इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। मंडी में व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, पंडोह डैम के गेट खुले। सीएम सुक्खू के खिलाफ सुधीर शर्मा का प्रिविलेज मोशन हुआ खारिज। न्यू गधेड़ में 4 लेन की सर्विस लेन धंसने से सड़क और मकानों को खतरा। खतरे के निशान से सिर्फ 1 फुट दूर पोंग बांध का जलस्तर। किन्नौर के पानवी खड्ड में बादल फटने से बाढ़, सतलुज नदी का बहाव रुका। प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव स्थगित, आरक्षण के ताज़ा आंकड़ों का इंतजार। हिमाचल सहित कई राज्य के यात्रियों को धार्मिक आस्था संग ऐतिहासिक झलक। सीएम बोले, पेखुबेला सोलर प्रोजेक्ट में अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ईटी से कराए जांच। एक क्लिक में विद्यार्थियों के मेडिकल, स्वास्थ्य और शैक्षणिक डेटा की उपलब्धता। हिमाचल के कई जिलों में सड़कें बंद, जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मंडी जिले में तेज बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर पिछले 48 घंटे में अत्यधिक बढ़ गया है। पंडोह डैम प्रबंधन ने सभी 5 फ्लड गेट खोल दिए हैं और 1 लाख क्यूसेक पानी सीधे व्यास नदी में छोड़ा जा रहा है। भारी स्लिट के कारण बग्गी टनल के लिए पानी की सप्लाई रोक दी गई है, जिससे विद्युत उत्पादन भी ठप हो गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 26 अगस्त को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहसें देखने को मिली। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ लाया गया विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने नियमों के आधार पर खारिज कर दिया। सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने सदन में कई बार झूठे बयान देकर सदस्यों को गुमराह किया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ये प्रिविलेज मोशन नियमों के विरुद्ध था और इसे सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं किया गया। सोलन जिले के न्यू गधेड़ में 4 लेन निर्माण के कारण बनी सर्विस लेन में गहरी दरारें पड़ने से सड़क और मकानों में धंसाव शुरू हो गया है। पुलिस लाइन की दूसरी ओर स्थित ये सड़क और आसपास के शिव मंदिर के क्षेत्र में दरारें इतनी गंभीर हो गई है कि इलाके के लोग बड़े हादसे के डर से त्रस्त है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और एनएचआई को समस्या के बारे में बताया, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। निर्माण कार्य में लापरवाही और कम गुणवत्ता वाली सामग्री के कारण ये समस्या आई है। लगातार बारिश के कारण पोंग डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 24 अगस्त को जलस्तर 1385.21 फीट था, जो 2 दिन में 6 फीट बढ़कर 26 अगस्त सुबह 9 बजे तक 1388.90 फीट तक पहुंच गया। खतरे का निशान 1390 फीट है, जिससे प्रशासन और बीबीएमबी सतर्क है। बीबीएमबी ने आउटफ्लो को बढ़ाकर 75,000 क्यूसेक तक पहुँचाना शुरू कर दिया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। विशेष रूप से कांगड़ा के इंदौरा, फतेहपुर और मंड क्षेत्र के लिए सावधानी जरूरी है। किन्नौर जिले के पानवी खड्ड में अचानक बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। जल और मलबे के तेज बहाव ने कुछ समय के लिए सतलुज नदी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए हूटर बजाए। कुछ देर तक नदी का बहाव रुका, लेकिन पुनः स्वाभाविक रूप से बहने लगा। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर अचानक ब्रेक लग गया है। विधानसभा के मानसून सत्र में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय की जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये कदम चुनावों में आरक्षण की पूरी पारदर्शिता और न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मकसद से उठाया गया है। देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए आईआरसीटीसी ने भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेन 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होगी और 2 नवंबर 2025 को लौटेगी। यात्रा में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ समेत कई राज्यों के यात्री भाग ले सकते हैं। संयुक्त महाप्रबंधक वायु एन शुक्ला ने जानकारी दी कि 8 रात 9 दिन की इस यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ देश के गौरवशाली इतिहास से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ऊना जिले के पेखुबेला सोलर प्रोजेक्ट को लेकर 25 अगस्त को भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच तीखी बहस हुई। विधायक ने आरोप लगाया कि प्रोजेक्ट में टेंडर नियमों की बार बदलकर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, घटिया काम हुआ और कंपनी ऑपरेशन मेंटेनेंस छोड़ भाग गई। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पलटवार करते हुए कहा, यदि पेखुबेला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार हुआ है तो भाजपा विधायक ईडी या सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी के पास शिकायत करे, क्योंकि दोनों केंद्र के अधीन है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करने की योजना बनाई है, जिसमें विद्यार्थियों के मेडिकल, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर का डेटा अपलोड किया जाएगा। ये प्रोग्रेस कार्ड 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध करवाएगा, जिसमें ये पता चलेगा कि कौन सा छात्र नशे का सेवन करता है। एचपीसी में विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ साथ पर्यावरण, खेलकूद गतिविधियों और स्वास्थ्य संबंधित डेटा भी दर्ज किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और भूस्खलन के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। 26 अगस्त को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन घटनाएं हुई, जिससे कई सड़कें बंद हो गई है। मनाली, कांगड़ा, चंबा जैसे इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। मनाली लेह मार्ग और कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी भूस्खलन के कारण बंद है, जिनका ट्रैफिक वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा में रेड अलर्ट, जबकि कुल्लू, मंडी में ऑरेंज और हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बार की मानसून बारिश के कारण राज्य में अब तक 795 से ज्यादा सड़कें बाधित हुई है और विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है।